जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में कानून का क्या प्रारूप है, क्या स्वरूप है। 2 प्रकार के मुकदमे मैक्सिमम होते हैं और भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें से एक फौजदारी होता है और एक जो है सिविल आदि और भी कई सारे होते हैं। लेकिन जो मनु काल था, वहाँ पर किस तरीके की चीज़ें होती थीं और कैसे मुकदमे आदि होते थे, उसके बारे में आज आपको इस चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू देते हैं, यानी एक समीक्षा बता देते हैं भूमिका के रूप में। तो इसमें हम लोग अब क्या-क्या पढ़ेंगे कल से, आज हम इसकी भूमिका बता दे रहे हैं पूरा, ताकि अच्छे से समझ जाएँ कि इसमें क्या पढ़ेंगे, ताकि आपको भी एक भूमिका बन जाए। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि बारिश हो रही है आज, तो थोड़ा मौसम वैसा है इसलिए। तो इसमें देखिए हम लोग ये पढ़ेंगे कि 18 प्रकार के पहले तो मुकदमे पढ़ेंगे। 18 प्रकार के मुकदमे मनु काल में होते थे और मनु ने ये बातें नीति के अनुसार रखी हुई हैं। तो 18 प्रकार के मुकदमे कौन-कौन से होते थे जिसके आधार पे वैदिक काल में दंड दिया जाता था और कैसे कार्रवाई होती थी 18 प्रकार के मुकदमों से, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है। उसमें से राजा के अभाव में मुकदमों का निर्णय, कभी कभी ऐसा होता था कि राजा नहीं होता था किसी कारण से, तब कौन निर्णय करता था और ये किसके अधिकार में होता था। दूसरा, जो जजों की बेंच होती है, जैसे आज जजों की बेंच होती है, तो उसमें मुख्यतः एक न्यायाधीश बैठा होता है। लेकिन जब आप अपर कोर्ट में जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे अपर कोर्ट में, तो वहां पर न्यायाधीश मिनिमम 3 होते हैं या मैक्सिमम बढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही नियम है मनु काल में कि जो जजों की जो पीठ है, बेंच है, उनमें 3 विद्वान मुख्य रखे जाते थे जो दंड देते थे। ठीक है, या मुकदमा की सुनवाई करते थे और तीनों मिलकर न्याय करते थे। और अगर तीनों से भी न्याय नहीं हो पाता था तो फिर वो किसी एक व्यक्ति की और सलाह लेते थे। ये थोड़ा मनु ने एक्स्ट्रा चीजें भी बताई हुई हैं। इसको ब्रह्म सभा भी बोलते थे। आज का जो कानून व्यवस्था है, जुडिशरी है, यहाँ पर इसको न्याय व्यवस्था में बोल सकते हैं, पर मनु काल में इसको ब्रह्म सभा बोलते थे। उसका कारण क्या है इसको समझिए। हमारे ऋषियों ने जो भी चीज बताई है, कुछ भी करिए, चाहे खेती करिए, किसानी करिए, कुछ भी करिए, वहां पर एक चीज कंपलसरी करी है, परमात्मा का ध्यान करना। चाहे छोटे से छोटा मजदूर हो, चाहे बड़े से बड़ा राजा हो, सबको बोला है सुबह उठकर संध्या करने को या परमात्मा का ध्यान करने को सुबह शाम। ऐसा क्यों बोला है? और जब मनु ने कोई भी व्यवस्था बनाई तो उसमें एक चीज कंपलसरी की है, चरित्र अच्छा होना चाहिए। सदाचारी व्यक्तियों को ही अपनी सभाओं में रखना चाहिए, नहीं तो मत रखें। इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण करेंगे मंत्रिमंडल के लोग। मंत्रिमंडल के लोग इतने सक्षम होते थे, विद्वान, जो वेद के विद्वान ऋषि मुनि मनीषी होते थे, वो चुनते थे ऐसे मंत्रिमंडल के लोगों को जो चरित्रवान होते थे। ऐसे लोगों को सभाओं में रखा जाता था ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो पाए। आज जो वर्तमान में परिप्रेक्ष्य है कानून व्यवस्था का, उसमें बहुत सारे जो जज हैं वो सही निर्णय देते हैं, इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, अच्छी बातें भी हैं। लेकिन बहुत सारे 80% लोग इसको अपने प्रोफेशन की तरह लेते हैं। प्रोफेशन मतलब, जैसे मैं सुबह निकला, मैंने कमाई की, मुकदमे लड़े, घर चला आया। मैं जज हूं, मैं सुबह निकला, मैंने सुनवाई की, घर चला आया। बहुत सारे वकील इसलिए केस लड़ते हैं कि उनको फीस मिले। उनको ये मैटर नहीं करता कि सामने वाला पक्ष सही है कि गलत है। और मैक्सिमम केसेस में जो जज हैं, वकील हैं, वो उसको एक प्रोफेशन की तरह लेते हैं कि ये तो मेरा प्रोफेशन है। अब जब प्रोफेशन की तरह उसको लेते हैं तो फिर कभी कभी वो अपनी ड्यूटी मान के उसको करते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे बस सबूतों के आधार पर निर्णय दे के घर चले आना है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति निर्दोष होता है लेकिन सबूत उसके खिलाफ होते हैं। अब जो लोग खाली इसको प्रोफेशन मानते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो सुनवाई करके चले जाएंगे कि कुछ भी हो, हमारे लिए जो सबूत है उसके आधार पर निर्णय दे देंगे। लेकिन जो वैदिक कालीन व्यवस्था थी वहां ऐसे नहीं होता था। सबूत अलग चीज है, लेकिन और भी कुछ कारण होते थे जिससे पैमानों पे निरीक्षण किया जाता था कि व्यक्ति सही है कि गलत है। वो क्या कारण थे, कौन सी अतिरिक्त चीजें थी जिसके आधार पर ये डिसाइड होता था कि व्यक्ति के खिलाफ सबूत होते हुए भी वो पता कर लेते थे कि ये दोषी नहीं है। ऐसी कुछ विशेषता थी। इसका उदाहरण विक्रमादित्य के काल से मिलता है और हमने बताया भी था पुरानी क्लास में विक्रमादित्य के काल में ये कैसे होता था, लेकिन गहराई में नहीं बताया था। आपको मोटा मोटा ऊपर ऊपर बताया था, लेकिन गहराई में कैसे पता करेंगे कि सामने वाले के विरुद्ध सबूत है, तो भी जानो कि वो, ये वैदिक ऋषि ही बताते हैं। और इसको पता करने का बस एक ही तरीका है, चरित्र से। और भी कुछ कारण है, देख के पता लग जाता है, हाव भाव से पता लग जाता है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को उच्च कोटि का साधक और योगी होना पड़ेगा। उस विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाकर पता लगा सकते हैं। तो वो वैदिक ऋषियों के पास थी।
तो ये सब गहराई में हम जानेंगे आगे के इस चैप्टर में जब ये चलेगा, और पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो धर्म का विरोध करता है धर्म उसका नाश कर देता है। केसरी भाई बहुत बार बार यही श्लोक बोलते हैं कि जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है। उसके बाद ये जानेंगे कि निर्णय में हाव भाव और मन की गति से पता लग जाता था कि व्यक्ति दोषी है कि नहीं। उसके बाद एक मुकदमा होता है ऋण लेने का, कि ऋण का न्याय कैसे होता है। ऋणदाता से ऋण लेख पत्र आदि से मांगना और फिर उसको प्रमाणिक अप्रमाणिक सिद्ध करना, उसका साक्षी नियत करना, उसके अनुसार मुकदमे चलाना आदि आदि। बलात्कार आदि के कानूनों का क्या, किसी ने व्यभिचार कर दिया, बलात्कार कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को क्या दंड मिलता था वैदिक काल में, आज क्या मिलता है, क्या वो दंड उससे श्रेष्ठ था कि नहीं था, या आज का दंड श्रेष्ठ है, उस समय का दंड खराब था। भाई हम दोनों संभावना लेके चलते हैं। हम क्यों माने कि वैदिक काल अच्छा ही था, हो सकता है खराब हो, आज का समय अच्छा हो, या ये भी हो सकता है वो ज्यादा अच्छा था आज खराब था। तो हम दोनों संभावना लेके सिद्ध करेंगे तर्क प्रमाण से वो क्यों श्रेष्ठ था और उस समय व्यभिचार का क्या दंड मिलता था। हालांकि बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को, आप लोग समझते हैं। उसके बाद साक्ष्यों में निश्चय किया जाता था। 3 प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर जानते थे। कभी कभी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता था, तब कैसे जानेंगे, तब वहां अनुमान प्रमाण को श्रेष्ठ बताया है। और अनुमान प्रमाण से कैसे जानते हैं ये गहराई में जानेंगे आगे के विषय में। झूठी गवाही वाले मुकदमे पर दोबारा विचार होता था। यहां देखिए एक क्लॉज आया है कि झूठी गवाही वाले मुकदमे पर पुनर्विचार होता था। असत्य साक्ष्य में दोषानुसार दंड व्यवस्था थी। दंड देते समय विचारणीय बातें थी, लेन देन का काम था। उसके बाद मुद्रा मापक व्यवस्था पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहले एक आना चलता था, जानते होंगे आप लोग, एक आना चलता था, फिर बाट चलता था। ये बाट की मुद्राएं सोने के तोल के आधार पर निर्धारित होती थी। तो तोल के मापक को त्रिशेणु बोलते हैं। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में त्रिशेणु बोलते हैं। त्रिशेणु क्या होता है, उसकी माप क्या होती है, ये बताया है मनु महाराज ने कुछ कुछ। मतलब आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि त्रिशेणु जो यूनिट है उसमें कितना होता है। जैसे आज कितने मीटर में क्या होता है, किलोमीटर में कितने ये सब होता है, ये सारी वैसे ही उस समय माप चलती थी। तो ये चीजें बताई गई यहाँ पे, तुला है, त्रिशेणु है, बाट है, आदि आदि। ये सब गहराई में मापक यंत्र, मापक तोल आदि सब पढ़ेंगे। और इसके आधार पर मुकदमे भी होते थे, तो उनका निर्धारण कैसे होता था ये भी जानेंगे। उसके बाद ऋण पर ब्याज आदि का जो विधान था, इसके संबंधित मुकदमे, दुगने से अधिक ब्याज लेने पर दंड, कौन कौन से ब्याज लें कौन कौन से ना लें, ऋण पत्र क्या होता है, समुद्र यानों पर किराया भाड़ा आदि आदि के अनुसार जो दंड होता था, जमानत संबंधी विधान, 8 प्रकार के व्यक्तियों से लेन देन अप्रमाणिक होता है, शास्त्र और नियम विरुद्ध लेन देन ना करें, कुटुंब के लिए किए गए धन को कुटुंबी लौटा दे, कोई बलात् अगर धन चोरी कर ले तो उसका विवाद कैसे करें। उसके बाद आज जैसे गिरवी रखने का होता है कि मकान को गिरवी रख देते हैं, मकान के कागजात गिरवी रख देते हैं दुकानदार, किसके पास, सेठ के पास, ठीक है, सेठ के पास मकान के कागजात गिरवी आदि रखे जाते हैं। वैसे ही उस समय व्यवस्था थी, तो इसका क्या विधान था, क्या आज ही के जैसा था कि आज से श्रेष्ठ था, ये सब जानेंगे। उसके बाद चतुर्थ विवाद सामूहिक व्यापार का निर्णय, यानी जैसे आज मंत्रिमंडल के लोग होते हैं, कोई बड़ा व्यापार करना होता है तो व्यापार मंडल के लोग मिलकर निर्धारित करते हैं कि हमको कितना कितना टैक्स जो है तय करना है। आपको पता होगा कि कोई भी कारोबार होता है तो उसमें उस कारोबार के हिसाब से टैक्स निर्धारित होता है कि हर व्यापारी को हर वर्ष वार्षिक सालाना इतना इतना टैक्स देना ही देना है, वो कंपलसरी है। जैसे आप लोग सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, पर सोसाइटी का भी एक टैक्स होता है। आपके घरों से टैक्स लिया जाता है कि प्रतिवर्ष या या महीने के हिसाब से आपको इतना इतना कर देना है सोसाइटी के बॉक्स में, सोसाइटी के फंडिंग बॉक्स में वो कर कलेक्ट किया जाता है। उससे सोसाइटी के जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो कोई उत्सव हो, धार्मिक त्योहार हो, कुछ भी हो, वो पूर्ण किया जाता है। और भी कार्य किए जाते हैं, मेंटेनेंस आदि और सब। तो ये सब भी व्यापारिक समूह में भी सेम यही होता है, बस उसका जो प्रारूप है वो बड़ा होता है, ये छोटे स्तर पे होता है। तो उसके आधार पर यदि किसी से दिक्कत हो गई या कोई गड़बड़ हो गई तो उसके आधार पर कैसे मुकदमे आदि करने हैं, ये सब इसमें मनु महाराज ने बताया हुआ है। उसके बाद वेतन के आधार पर मुकदमे, क्रय विक्रय का निर्णय, पालक संबंधी निर्णय, सीमा संबंधी विवाद, कभी कभी होता है कि राज्य की सीमा पर विवाद हो गया तो उससे संबंधित मुकदमे आदि भी चलाए जाते थे, और भी चीजें थी। दुष्ट या कटु वाक्य बोलने वाले का विवाद, उससे निर्णय, दंड से घायल करने वाला, हत्या संबंधी विवाद। अब जैसे आज हत्या होती है
तो उससे मुकदमा चलता है, उसको फांसी की सजा हो जाती है। पर मनु काल में हत्या पे क्या सजा थी, क्या आज से ज्यादा थी या कम थी, ये सब जानेंगे। चोरी का विवाद और उसका निर्णय आदि आदि, डाका आदि, बलात्पूर्वक किए गए अपराध आदि, स्त्री संग्रहण संबंधी विधान, अर्थात स्त्री संग्रहण की परिभाषा। 5 महाअपराधियों को वश में करने वाला राजा इंद्र के समान प्रभावशाली होता है और यमराज के समान होता है। यमराज के समान राजा को बोल दिया, यानी जो 5 महाअपराध हैं। 5 महाअपराध क्या होते हैं भाई, पुराणों में इसको महापातक बोला है। पर स्त्री गमन, दूसरी स्त्री से व्यभिचार करना, ठीक है, बलात्कार करना, चोरी करना, गुरु पत्नी गमन करना, किसी की हत्या करना, इस तरह मिला के टोटल 5 महापातक माने हैं। अब मनु ने इसको क्या माना है वो तब पढ़ेंगे जब पढ़ाएंगे। तो इसके आधार पर किस प्रकार के दंड का विधान भगवान मनु ने किया है ये जानने को मिलेगा। उसके बाद माता पिता स्त्री पुत्र को छोड़ने पर दंड। देखिए, देख लीजिए, आज हमारे यहाँ माता पिता को कहाँ छोड़ा जाता है भाई, ओल्ड एज होम में छोड़ के लोग चले आते हैं। लड़का अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के बाहर चला आता है। लेकिन वैदिक काल का क्या है कि माता पिता स्त्री पुत्र को यदि छोड़ दिया तो दंड देंगे, दंड है मनु के कानून में। यानी अपनी माता पिता को ऐसे तुम लावारिस नहीं छोड़ सकते। पता चला पुत्र ले गया, छोड़ के चला आया, पर भगवान मनु ने दंड का विधान किया ऐसे लोगों पे। अपनी पत्नी को छोड़ोगे तो दंड मिलेगा, अपने पुत्र को छोड़ोगे तो दंड मिलेगा। ये महानता है भगवान मनु की, इसीलिए वैदिक काल श्रेष्ठ था। रामायण काल में कहा जाता है ना कि रामायण काल में कोई दुखी नहीं था, दरिद्र नहीं था, कोई रोगी नहीं था। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि चमत्कार था या भगवान की कोई लीला थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पौराणिक पक्ष है। इसका वैदिक पक्ष ये है कि वैदिक व्यवस्थाएं थी। अब आप ही बताइए, अब वहां पर आया है कि नगर में कोई बच्चा मरता नहीं था, तो अब आप लोग बताइए बच्चा मरेगा कैसे? जब बच्चा नगर में होगा तभी तो मरेगा भाई, जब बच्चा नगर में होगा तभी तो मरेगा। बच्चे तो सब गुरुकुल चले जाते थे तो मरेगा कौन? फिर आया है कि कोई वृद्ध नहीं मरता था रामायण काल में, तो वृद्ध मरेगा कैसे? जब नगर में होगा तभी तो मरेगा। सब तो वानप्रस्थी हो जाते थे, 50 के बाद 55 के बाद नगर छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, तो कोई कैसे मरेगा? तो ये 2 व्यवस्था हो गई। तीसरा है कि कोई मदिरा और शराब की दुकान नहीं थी, तो नहीं थी, तो जब थी ही नहीं तो उस पर टैक्स या शुल्क क्या लगेगा, कुछ होता ही नहीं था। चौथा ये है कि कोई व्यक्ति व्यभिचारी नहीं था। अब व्यभिचारी होगा कैसे? क्योंकि भगवान मनु का कानून था, और भगवान मनु साफ साफ लिखते हैं कि किसी की पत्नी का अपहरण करने पर मृत्युदंड दे दो। यही तो राम जी ने किया। जब बाली ने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया तो उन्होंने उसको मार दिया जान से, क्योंकि ये वेद का कानून है। किसी की पत्नी का अपहरण करने मात्र पे दंड देने का विधान है। विचार आदि करो तो बहुत दूर की बात है। तब तो आया है कि उसके उस अंग का छेदन करने, समझ जाइए किस अंग का, खोल के नहीं बता सकते। तो इन चीजों की बात है वहां पे। और इतने भी सख्त कानून थे मनु महाराज में कि ऐसे लोग डर के मारे करते भी नहीं थे। तो अब जब इतने सख्त कानून होंगे किसी राजा के राज्य में, तो कोई क्यों ही वो विचार करेगा, और जो करेगा भी वो डर के मारे भाग जाएगा राज से खुद ही। और ये भी विधान था कि जो वेद निंदक थे उनको नगर से बाहर निकाल दो, निष्कासित कर दो। ये भी कानून है, मनु ने बोला है। शुरू में हमने आप लोगों को प्रथम अध्याय में पढ़ाया था कि जो संध्या नहीं करता है वो शूद्र है, ऐसे व्यक्ति को नगर से बाहर निकाल दीजिए, निष्कासित कर दीजिए। तो जब ऐसे लोग थे ही नहीं राज्य में, धर्मात्मा योगी तपस्वी पुरुष थे, तो उस राज्य में कैसे व्यभिचार होगा, गुंडागर्दी होगी, ये सब होगा। तो ये राम राज्य था, क्योंकि मनु का कानून था। ये जो हमारे यहाँ चलता है कि राम राज्य बनाएंगे, कोई शंकराचार्य फेंक देता लंबा लंबा जुमलाबाजी, खोल दूंगा तीसरा नेत्र, सब भस्म हो जाएंगे, बना दूंगा राम राज्य। अरे हलुआ है, अपने मठ को तो तुम राम राज्य बना नहीं पा रहे हो। आपके मठ में भी अभी एक लीक हुआ था, इनका शिष्य ने पता नहीं क्या क्या किया था, सब लीक हुआ था उसका। अपने मठ में तो तुम राम राज्य बना नहीं पा रहे हो, तुम भारत का ठेका क्या ले रहे हो? तो इसलिए ऐसी चीजें, जुमलाबाजी संभव नहीं है। हर चीज नियम कायदे कानून से चलती है और हर चीज एक स्ट्रेटजी से फॉलो होती है। जब वैदिक व्यवस्था वैदिक कानून बन जाएंगे तो अपने आप राम राज्य आ जाएगा। आपको अलग से राम राज्य बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम मंदिर बना के राम राज्य नहीं बनेगा, मनु का संविधान पढ़ा के राम राज्य बनेगा। राम मंदिर बन गया लेकिन मनु को कोई जानता ही नहीं, मनु की संविधान कोई पढ़ता ही नहीं, मनुस्मृति का अध्ययन बच्चे करते नहीं, तो क्या फायदा उस मंदिर को बनवाने का? कल को फिर धन इकट्ठा होगा, 70 साल बाद कोई आक्रांता आके तोड़ के सारा धन लूट के ले जाएगा। जैसे इतिहास में हुआ उससे वही होगा। हम लोग को सीख तो ले नहीं रहे ना, वहां कोई गुरुकुल खुलेगा
ना कोई बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाया जाएगा तो क्या पढ़ाया जाएगा, रामचरितमानस, ज्यादा ज्यादा पुराण। बहुत अधिक होगा तो थोड़ा बहुत संस्कृत बेसिक सिखा देंगे, चलो वो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत अधिक होगा तो क्या पढ़ा देंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे, वही थोड़ा बहुत ग्रंथ पढ़ा देंगे, थोड़ा गीते की 4 बातें पढ़ा देंगे गीता की, पर वेद दर्शन उपनिषद मनु का कानून आदि ये सब थोड़ी पढ़ाया जाएगा, तो इससे बच्चों को कुछ लाभ नहीं होगा। जब वैदिक अच्छे साहित्य आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, महापुरुषों को नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मनु के कानून को अपनाए बिना राम राज्य बनना असंभव है, और ये परिकल्पनाएं हैं। दूसरा, ये कहा जाता था कि राम राज्य में कभी भी कोई आपदा नहीं आती थी, महामारी नहीं आती थी। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था, हमने आप लोगों को बताया हुआ है इसका उत्तर। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि यज्ञ होते थे बड़े बड़े, और कुछ विशेष प्रकार के, महर्षि ने बोला है ना कि अश्वमेघ यज्ञ प्रयत्न, यानी जितने भी बड़े बड़े बृहद यज्ञ हैं उनको करने का विधान बोला है ऋषि ने, अश्वमेघ पर्यंत। तो वो यज्ञ जब तक नहीं होंगे तब तक वैदिक काल नहीं आएगा सही। तो उसमें बड़े बड़े यज्ञ होते थे, वृष्टि यज्ञ होते थे, भेषज यज्ञ होते थे। आयुर्वेद में एक जगह भेषज यज्ञ का विधान है, ब्राह्मण ग्रंथों में एक जगह भेषज यज्ञ आया है। भेषज यज्ञ ये होते हैं कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो बड़ी बड़ी महामारियां फैलती हैं, तो उनके लिए भेषज यज्ञ होते हैं। कीटाणुओं के निवारण के लिए बृहद यज्ञ किए जाते थे। तो जब कोई ऋतु परिवर्तन होता है तो बड़े बड़े रोग आते हैं, महामारी फैलती है, तो उसके निवारण के लिए बृहद यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। तो इसलिए कोई बीमार नहीं होता था तो महामारी नहीं फैलती थी। दूसरा, बृहद यज्ञ करने से प्रकृति पोषण लेती थी, प्रकृति का चक्र संतुलित रहता था, पंच तत्व शुद्ध होते थे। तो जब पंच तत्व शुद्ध हो जाएंगे तो अपने आप प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो कम से कम आएंगी। तो ये सब करके उसको डैमेज को कंट्रोल किया जाता था यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इस पर शोध की आवश्यकता है, पर कोई करता नहीं है। वैदिक काल में आप लोग खुद सोचिए ना कि ऋषि मुनि 10-10 साल तक यज्ञ पे शोध कर रहे हैं। राम लक्ष्मण को ले गए रक्षा करने के लिए, तो यदि यज्ञ में कुछ था ही नहीं तो राम लक्ष्मण की रक्षा करने के लिए क्यों ले गए? राम लक्ष्मण वहां रक्षा कर रहे हैं 5 साल तक, 10 साल तक यज्ञ की, और वो ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ के माध्यम से वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे कुछ अनुसंधान कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, हो सकता है वृष्टि यज्ञ कर रहे हो या कोई बड़ा बृहद यज्ञ कर रहे हो जिससे प्रकृति का असंतुलन ठीक किया जा सके। और ऐसे में राक्षस लोग आके विध्वंस कर देते थे, तो राम जी ने मारा उनको। तो यज्ञ कोई पाखंड नहीं है कि बस उसमें अग्नि में आहुति डाल के देवताओं को पहुंच जाएगा। वो देवता कौन है, वो प्राकृतिक देव है, उनको कैसे उनकी पूजा करनी है, ये सब गहराई में जानने के लिए मीमांसा है और शास्त्र इसमें विधान है, तो इनको जानना पड़ेगा। तो ये हमने बता दिया कि ऐसे राम राज्य बनेगा। उसके बाद व्यापार में शुल्क और वस्तुओं के भाव का निर्धारण, तुला एवं मापक यंत्रों की देख रेख, यानी तुला और मापक यंत्र क्या होते थे और उनसे कैसे हम लोग तोल आदि करते थे, ये सब पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद नौका विधान, नौका व्यवहार में किराया की व्यवस्था। यहाँ पर एक शब्द आया है नौकायान, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यान शब्द आया है यहाँ पे। और महर्षि ने भी यजुर्वेद के भाष्य में और ऋग्वेद के भाष्य में, यजुर्वेद ने ऋग्वेद के भाष्य में यान और रथ शब्द का उपयोग किया है। जहां जहां भी विमान शब्द आया उसके साथ रथ का उपयोग किया ऋषि ने। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले। तो रथ शब्द का अर्थ जो है निरुक्त के अनुसार होता है कि जो गमन आदि का सहारा बने, उसको रथ बोलेंगे। तो रथ का अर्थ आप विमान भी ले सकते हैं, रथ का अर्थ आप घोड़ा भी ले सकते हैं, रथ का अर्थ नौका भी ले सकते हैं, क्योंकि रथ शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो गमन प्राप्ति में सहायक बने। तो यदि हवा में वो गमन प्राप्ति करेगा तो उसको भी रथ बोलेंगे, उसमें घोड़ा लगा के जमीन में गमन कराओ तो उसको भी रथ बोलेंगे, नौका जो चलती है उसको भी रथ बोलेंगे। तीनों प्रकार का रथ बोला है ऋषि ने यजुर्वेद के ऋग्वेद के पहले मंडल के शायद 64वें सूक्त का शायद 10वां मंत्र है, एक बार देखना पड़ेगा हमको, उसमें ऋषि ने विमान को रथ बोला है। तो कुछ मूर्ख लोगों ने आरोप लगाया था बहुत पहले कि ये देखो रथ में जोड़ने की बात कर रही हैं ऋषि, ये स्वामी दयानंद जी, इनको इतना भी नहीं पता कि रथ में कैसे जोड़ा जाता है विमान। जबकि वहां रथ का अर्थ उन्होंने विमान इसलिए किया है क्योंकि रथ का अर्थ ही होता है वहन करने वाला, कोई भी चीज को जब वो आगे बढ़ाए, प्रोसेस करे, मूवमेंट दे, मोशन करे, दैट इज कॉल्ड रथ, उसको रथ बोला है व्याकरण में। अब ये लोग क्या होते हैं कि लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं, गहराई में जानते नहीं है। अब वैदिक संस्कृत क्या होती है, निरुक्त निघंटु आदि से चलती है, तो उसके लिए थोड़ा ऊंची दर्जे की संस्कृत पढ़नी पड़ती, तब जाकर आप वैदिक मंत्रों को समझ पाएंगे। ये आप अमरकोश से और शब्द कल्पद्रुम से अर्थ करेंगे तो फिर यही होगा, नाश होगा। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये
8वें अध्याय में इतना पढ़ेंगे टोटल। आपको आज पहला श्लोक बता देते हैं, थोड़ा ओवरव्यू, कल से गहराई में पढ़ाएंगे। देखिए, मुकदमों के निर्णय के लिए राजा का न्याय सभा में प्रवेश, यहां से शुरू हो जाता है। अब तक आप लोगों ने जाना था कि राज्य की सेना व्यवस्था कैसे करें, नीति कैसे करें, युद्ध लड़ें, साम दाम दंड भेद यान संश्रय आदि आदि, विग्रह संधि, ये सब पढ़ा दिया हमने आप लोगों को। अब एक विधानसभा और राज्यसभा, जिसको आज विधान पालिका और कार्यपालिका बोलते हैं, उस समय उसको सभा बोलते थे। तो विधानसभा बता दिया कि विधानसभा किसको कहते हैं, जिसमें कानून बनाए जाते हैं। उसमें 10 प्रकार के मंत्री होते हैं, हमने आप लोगों को बताया 10 मंत्री रखे जाते हैं, मिनिमम 3 या मैक्सिमम 10, और वो 10 विद्याओं का ज्ञाता होना चाहिए। ये होता है विधानसभा का काम, यानी कानून तय करना, कानून बनाना राज्य के लिए। फिर आती है कार्यसभा या राज्यसभा, उसका काम होता है उन कानूनों को लागू करना, या अंग्रेजी में बोले तो इम्प्लीमेंट करना। ये दोनों सभाओं की बात हमने पढ़ा दी थी, पर आपको एक चार्ट हमने पढ़ाया था जिसमें विधानसभा और राज्यसभा के बारे में बताया था, पर एक चार्ट नहीं पढ़ाया था, बीच का चार्ट, उसमें था ब्रह्म सभा या न्याय सभा। वो चार्ट अब पढ़ेंगे, ये उस पूरे चार्ट पर ही पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर उसी चार्ट पे है। कैसे राजा न्याय सभा में प्रवेश करे, कैसे मुकदमे सुने, कितने प्रकार के मुकदमे होते हैं, कैसे कैसे मुकदमे होते हैं, उनका कैसे निपटारा करना है। तो पहला श्लोक लेकर आज की कक्षा समाप्त करते हैं, ध्यान से सुनिए, कल विस्तार में इसका एक्सप्लेन करेंगे। व्यवहारों अर्थात मुकदमों को दीर्घचक्षुतु देखने अर्थात निर्णय करने के लिए पार्थिवा राजा और न्यायाधीश ब्राह्मणई न्याय विद्या के विद्वानों को, देखिए यहां ब्राह्मण शब्द आया है। अब जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जन्मना होता है, तो यहाँ पर, और ब्राह्मण का एक ही अर्थ होता है कि वो तो देवता होता है, पूजा पाठ कराने वाला, वो मूर्ख है। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ हमने पढ़ाया था, पहले ब्राह्मण का अर्थ पंडित किया था, एक जगह ब्राह्मण का अर्थ मंत्री किया था, एक जगह ब्राह्मण का अर्थ कुछ और था। आज यहाँ ब्राह्मण का अर्थ क्या है, न्याय विद्या का ज्ञाता, तो वो भी ब्राह्मण ही है, यानी जो न्याय विद्या का ज्ञाता है उसको भी ब्राह्मण बोलेंगे। मंत्रजयी परामर्शदाताओं और मंत्रियों के साथ विनीत भाव एवं वेश में न्याय सभा में प्रवेश करे। किनके साथ करे, राजा खुद तो आए ही, साथ में जो न्याय सभा का जानकार विद्वान ब्राह्मण है उसको लेके आए, यानी राजा के अकेले बस का नहीं है निर्णय करना, जब तक विद्वान ब्राह्मण नहीं आ गए। जैसे राम जी के समय वशिष्ठ ऋषि होते थे, वशिष्ठ ऋषि का बहुत बड़ा रोल था, और भी बड़े बड़े ऋषि होते थे। तो वो क्यों रखे जाते थे, क्योंकि वो न्याय सभा के जानकार थे। तो ऐसे ऋषियों को लेके आए, कौन से, ब्राह्मणों को जो न्याय विद्या के जानकार हो। खाली उनसे भी काम नहीं चलेगा, मंत्रियों को भी लेके आए। मंत्री को क्यों लेके आए, क्योंकि मंत्री सलाह देंगे। मान लीजिए कोई मुकदमा आया और उसका हमने निपटारा किया, लेकिन राजा बिना अपने मंत्रियों से पूछे कैसे निर्णय दे देगा, मंत्रियों से भी पूछना पड़ेगा। तो खाली बस राजा से भी नहीं काम बनेगा, जो ब्राह्मण विद्वान न्याय विद्या के लेके आए उससे भी काम नहीं बनेगा, एक मंत्रिमंडल भी चाहिए सलाह लेने के लिए। और विनीत भाव यानी वेश में सभा में प्रवेश करे, ठीक, क्या करे, सभा में प्रवेश करे। तो इतने चीजें चाहिए, इतने फैक्टर्स चाहिए एक न्याय को सुलझाने के लिए। पहला क्या चाहिए कि राजा और विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, दूसरा परामर्श देने वाले मंत्री होना चाहिए, ये 3 फैक्टर होने चाहिए। चौथा विनीत भाव होना चाहिए, यानी विद्वानों का वेश होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए। कहा जाता था कि विक्रमादित्य को देखकर जो अपराधी था वो कांपने लगता था, उनकी आंखों में देख नहीं पाते थे लोग, इतना उनका आवाज आ रही कि चली गई, आवाज आ रही है, आ गई, ठीक। देखिए, जो धर्मात्मा योगी पुरुष होता है उनको देखकर लोग कांपते हैं, क्योंकि उनका वर्चस्व इतना अधिक होता है, उतने धर्मात्मा योगी होते हैं कि देख के बुरे लोग कांपते हैं उनको। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में गहराई से समझना पड़ेगा।
और गहराई से तभी समझेंगे जब खुद कुछ पालन करेंगे योग आदि का, तभी कुछ समझ में आएगा। नहीं तो ये सब सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लोग कहते होंगे यार ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। सही में धर्मात्मा योगी लोगों को देख के लोग कांपते हैं। आज भी आपके मोहल्ले में जो ईमानदार या अच्छा व्यक्ति होता है, जो धर्मात्मा होता है, पुरुष होता है, उसको देख के लोग डरते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति है, और कहीं ये तो जाके बता देगा ये सब बातें, गलत बात करेंगे तो दूर भागते कि नहीं ऐसे आदमी से। उल्टा फिर उसकी बुराई करते हैं चार जगह कि ये ऐसा है वैसा, क्योंकि ये खुद गलत है तो दूसरे को गलत समझेंगे ही। वो कहावत है ना कि जो खुद चोर और वो होता है तो दूसरों को भी चोर समझता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से लोग दूर भागते हैं। तो वो उस समय सोचिए फिर क्या स्तर रहा होगा, आज तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को देख के लोग दूर भागते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा, कल से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे गहराई से। आज के लिए इतना ही, ज्यादा कुछ इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, कल से हम विस्तार में इसको गहराई से पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना, इति ओम शम। कुछ किसी को क्वेरी हो या पुराना प्रश्न हो, कुछ भी हो तो पूछ सकता है मनुस्मृति से।